एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये नोड.जेएस में इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, इनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जो यूआरएल मॉड्यूल होता है वो उससे हम पार्सिंग और कंस्ट्रक्टिंग और रिवॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमारे फॉर्मेटिंग यूआरएल आते हैं उनको हम इसका यूज़ करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं कुछ भी एरर। तो अगर मैं आपको इसको इम्पोर्ट करना है आपको, तो आप डायरेक्टली इसको अगर कॉमन जी में इम्पोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली रिक्वायर कर सकते हो यूआरएल को। ईएस मॉड्यूल में कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हो इसको। इसका यूज बताता हूँ आपको। एक जैसे हमारे पास एक सिंपल कोड है HTTP लोकल होस्ट, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है। फिर आपने देख रहे हो ना क्वेरी है। क्वेरी में क्या पूछा है कि अगर आईडी 123 है तो आप कैटेगरी और बुक्स है, मतलब ये क्वेरी है हमारे। तो इस क्वेरी को पार्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूआरएल मॉड्यूल का यूज करते हैं। जो कॉमन जीएस में जो लेगेसी स्टाइल से हम किसी यूज करते हैं, जैसे हमने क्या करा, यूआरएल को इम्पोर्ट करा, रिक्वायर करा, अगर कॉमन जीएस में यूज करो रिक्वायर करा, उसके बाद मैंने क्या यूआरएल को पास करा। अब पास करने से जो भी मेरा मैं दूंगा एक यूआरएल, वो यूआरएल को पास कर देगा अलग अलग उसमें। अगर मैं यूआरएल का पाथ नेम पता करूंगा तो पाथ नेम में प्रोडक्ट। यूआरएल की क्वेरी क्या है? क्वेरी इसमें दो क्वेरी है, एक तो आईडी मेरी 123 है, कैटेगरी बुक्स है, और इसमें होस्ट नेम क्या है? लोकल होस्ट है, पोर्ट क्या है? 3000। इस तरीके से हम पूरा पता लगा सकते हैं कि हमारे यूआरएल में क्या क्या मतलब क्वेरी है। उसको पूरा कन्वर्ट कर देता है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है। और इसका जो सेकंड पैरामीटर है, जब यूआरएल पार्ट तो हमारा कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और जो सेकंड पैरामीटर है टू, ये पार्स को क्वेरी को ऑब्जेक्ट में फिट कर देता है। ओके। जो यूआरएल डॉट पार्स है हमको लीगेसी में यूज करते थे, और जो यूआरएल है क्लास, इसका यूज करते हैं हम अभी जो कोड होते हैं मॉडर्न वे में। तो अब बताते हैं कि जो मॉडर्न वे में हम यूआरएल क्लास का कैसे यूज करते हैं। तो हमारे को डायरेक्ट यूआरएल क्लास को इंपोर्ट करना होता है यूआरएल में। उसके बाद हमारे को न्यू यूआरएल एक फंक्शन है हमारा, उसमें आपको आपकी क्वेरी दे देनी होगी जो आपका पाथ स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी। वो डायरेक्टली वो आपको शो कर देगा। ओके। तो दोनों काम सेम करते हैं, लेकिन दोनों में वो पहले यूज करता था। ओके। लेकिन ये हमारा अभी मॉडर्न में यूज करते हैं हम इसका यूआरएल क्लास का। इसमें क्या करते हैं हम हमारे हिसाब से मॉडिफाई मॉडिफाई करके भी पता लगा सकते हैं क्वेरी पैरामीटर को। जैसे अगर मेरे को पता लगाना है कि इसमें सॉर्ट करो प्राइस के हिसाब से, तो अगर मैं कंसोल करूंगा तो उसके हिसाब से मुझे शो हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग की। अब हमने यूआरएल तो पढ़ लिया, अब क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है मॉड्यूल्स। जो क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल्स होता है, ये होता है पार्स और स्ट्रिंगफाई करने के लिए क्वेरी स्ट्रिंग को। ओके। जैसे इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको इसको इंपोर्ट करना है, या अगर ES6 का यूज कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट करना है। कॉमन जी का यूज करना हो तो आप रिक्वायर करना है आपको। ओके। तो आपको अगर इसको पार्स करना है तो आपके पास एक क्वेरी है ID 123 कैटेगरी इक्वल टू बुक्स। आपको क्वेरी को अगर पता लगाना है तो आप डायरेक्ट इसको पार्स कर सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग डॉट पार्स का यूज करके। तो ये पार्स हो जाएगी क्वेरी। ओके। ID इक्वल टू 123 कैटेगरी बुक्स है हमारी। अगर आपको इसको स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट दे दीजिए। आपको ऑब्जेक्ट को क्वेरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्वेरी स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंगिफाई आपका ऑब्जेक्ट दे दीजिए, वो ऑब्जेक्ट को क्वेरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ओके। तो हम इससे दोनों काम कर सकते हैं। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ यूआरएल और क्वेरी स्ट्रिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो जो यूआरएल मॉड्यूल है वो क्या करता है, वो जो हैंडल करता है फुल यूआरएल को। ओके। जो भी हमारे फुल यूआरएल होते हैं उसको यूआरएल मॉड्यूल हैंडल करता है। जो क्वेरी स्ट्रिंग होती है वो फुल यूआरएल को हैंडल नहीं करता। और जो पार्स क्वेरी स्ट्रिंग है वो कौन एक्सेस करता है? हमारा यूआरएल, जो भी पूरी पार्सिंग कर देगा हमारे यूआरएल की, जो हमारा यूआरएल मॉड्यूल रहेगा। लेकिन जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो भी पार्स कर देगा, जो क्वेरी स्ट्रिंग रहेगी उसके लिए तो मना ही है ये। लेकिन जो मॉडर्न यूज में हम जो यूआरएल क्लास का यूज करते हैं हमारे यूआरएल मॉड्यूल में, और जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसको हम यूज करते हैं केवल लो लेवल मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। ओके। तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको, तो हम इसमें तीनों मॉड्यूल्स का यूज करेंगे। हमारा HTTP मॉड्यूल्स, हमारा यूआरएल, हमारे क्वेरी स्ट्रिंग, इन सबका यूज करके हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके। तो जैसे मैंने HTTP को इंपोर्ट करा, मैंने यूआरएल को, दोनों को रिक्वायर करा मैंने। ओके। तो मैंने एक सर्वर क्रिएट करा, उसमें मैंने यूआरएल दिया। मैंने क्या करा, मैंने पार्स यूआरएल बनाया, और यूआरएल को मैंने क्या करा, पार्स करा। ओके। फिर क्या करा, मैंने पाथ नेम और क्वेरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा, मतलब उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब मैंने बोला कि ग्रीट नाम का एक मैंने राउट बनाया। अगर मेरा क्वेरी नेम गेस्ट है, ओके, तो उसको क्या शो करना है, हेलो। और हमने उसको उसका मतलब डायनामिकली शो कर दिया नेम। ओके। एल्फ कंडीशन में नोट फाउंड करा, तो हमने हमारा सर्वर 3000 पे लिसन करा, पोर्ट पे लिसन करा। अब अगर हम ये वाली क्वेरी डालेंगे हेलो
HTTP localhost 1000 greet name is equal to अभी, तो ये रिस्पॉन्स में क्या सेंड करेगा, हेलो अभी सेंड करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करके ये हमारे को डाटा शो करेगा। ओके, मतलब उसी क्वेरी का यूज करके वो हमारे को डाटा शो करेगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों का अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज करके हम सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊं, तो जो मॉड्यूल रहता है वो पूरे यूआरएल को पार्स करने के लिए यूज किया जाता है। और उसमें मेथड कौन कौन सी यूज होती है, यूआरएल डॉट पार्स न्यू यूआरएल। ओके, अभी हम न्यू यूआरएल का यूज करते हैं। और क्वेरी को एक्सेस करना है हमारे को, तो हम यूआरएल का यूज करते हैं, और डॉट क्वेरी और सर्च पैरम का यूज करते हैं। तो अगर पार्स करना है हमारे को स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हैं, डॉट पार्स मेथड का यूज करते हैं। और कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट को क्वेरी स्ट्रिंग में, तो क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हैं, डॉट स्ट्रिंगफाई का यूज करके। ओके, तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूआरएल का कैसे यूज करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल का कैसे यूज करते हैं, और उन दोनों को यूज करके हमने एक सर्वर भी क्रिएट किया और आपको बताया कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।